ओम शांति। आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर टाइटल मास्टर नॉलेजफुल की। और मास्टर नॉलेजफुल क्या है, उसकी निशानी क्या है, उसके ऊपर आज बाबा ने हमें बताया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 नवंबर 1981 के अव्यक्त महावाक्य। ये महावाक्य का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अभी पार्ट 2 कर रहे हैं। बाबा ने हमें जो बताया पहले वो समझते हैं और फिर हम उसको इलेबोरेट करते हैं। मास्टर नॉलेजफुल सदा माया जीत होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमज़ोरी है। कमज़ोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमज़ोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बच्चे कारण को जान पहले ही सदा काल का निवारण कर देते हैं। मास्टर नॉलेजफुल की डेफिनेशन। मास्टर नॉलेजफुल का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें ये पता है मैं आत्मा हूँ, हमें ये पता है आत्मा के 7 गुण होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, हमें ये पता है परमात्मा का स्वभाव क्या है, परमात्मा कहाँ रहता, आत्मा कहाँ रहती, ड्रामा क्या है, कार्मिक फ़िलॉसफी क्या है, हमें पता है। समय कौन सा चल रहा है, संगम युग है, हमें पता है। तो हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए? नहीं। मास्टर नॉलेजफुल की डेफिनेशन बाबा ने क्लियर की। हाँ, ये हमें ठीक है, बाबा ने हमें चीज़ बताई और हमें पता है, सिर्फ पता है, लेकिन क्या अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दी है? हमें पता है, नॉलेज मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं आत्मा हूँ और मेरे ये गुण हैं, या मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, या मैं मास्टर हूँ, या मैं इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली आत्मा हूँ। ये हमें नॉलेज मिल गई, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। लेकिन सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिलना मास्टर नॉलेजफुल बनना नहीं है। क्यों? क्योंकि खाली इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन जब मैं आज किसी से बात करती हूँ या मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है या अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की बात आती है, तब मैं कितना कर पाती हूँ प्रैक्टिकली, तब मुझे कितना ज्ञान याद आता है, तब मुझे कितनी स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ। अगर उस समय मुझे स्मृति नहीं रहती कि मैं कौन हूँ, इट मीन्स कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रूप में मुझे पता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, बट मैंने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उसको मास्टर नॉलेजफुल तो नहीं कहेंगे। और मास्टर नॉलेजफुल की निशानी ही बाबा ने क्या बताई? पहली निशानी कि सदा माया जीत। सदा माया जीत का मतलब है असफल नहीं होंगे, स्थिति नीचे आएगी ही नहीं, वो है मास्टर नॉलेजफुल। और स्थिति नीचे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बाबा के एक एक महावाक्य के ऊपर विश्वास है। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, तुम्हारे ये गुण हैं, तो वो गुण प्रैक्टिकल में नज़र आ रहे हैं। सबसे बात करते, व्यवहार करते, कर्म में आते, ऐसी आत्माओं ने अटेंशन रखा है। तो इसलिए जो मास्टर नॉलेजफुल होंगे सदा माया जीत होंगे, क्योंकि उन्होंने अटेंशन सदा रखा है। बाबा कहते वो जानते हैं माया किस रूप से और क्यों आती है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में। क्योंकि माया के आने का रास्ता बाबा ने क्या बताया? आपकी कमी और कमज़ोरी, आपके स्वभाव संस्कार में जो भी कमी कमज़ोरी है, उसी दरवाज़े से माया आती है। उसी दरवाज़े से माया मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस आती है। तो हम संपन्न तो अभी नहीं बने हैं, हमारे अंदर बहुत सारी वीकनेसेस अभी हैं, लेकिन जब हम पूरे दिन में इंटरेक्ट करते हैं, कर्म में आते हैं, संबंधों में आते हैं, तो बहुत सारी कमियां भी उजागर होती हैं और उनके थ्रू बॉडी कॉन्शियसनेस आ भी जाता है। लेकिन इसको टैकल कैसे किया जाए? स्मृति, हमें याद रखना पड़ेगा, हमें अटेंशन देना पड़ेगा बार बार, बीच बीच में। तो
तो बाबा कहते मास्टर नॉलेजफुल जो होगा वो सदा मायाजीत है। लेकिन क्यों मायाजीत है? क्योंकि वो जानते हैं कि माया कब किस रूप में आती है, उसको माया के बारे में पता है। तो वो अटेंशन पूरा दिन ही रखेगा। उसको ये पता है कि ये दुश्मन कहाँ कैसे आ सकता है, मेरे ऊपर कब इसका प्रभाव पड़ता है, किन किन बातों से मेरी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उसने अपने ऊपर पूरा एनालिसिस किया है कि मैं कब वीक पड़ जाता हूँ। तो ऐसी आत्मा माना सारा एनालाइज करेगी अपने आप को। तो बाबा कहते हैं कि कमज़ोरी माया को जन्म देती है। हमारी कोई भी कमज़ोरी, कमी, चाहे स्वभाव संस्कार में, तो बाबा कहते वो माया को जन्म देती है। और इसलिए मास्टर नॉलेजफुल आत्माएं जो हैं वो बच्चे पहले ही कारण को जान लेते हैं और उसका निवारण करने में लग जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि हमें अपने पर्सनालिटी को अभी देखना है कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं। पहली बात कि हम कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, और उन कमियों को एनालाइज़ करने के बाद हमें ये एनालाइज़ करना है कि ये कमी उजागर कब होती है, इसकी जड़ क्या है, इसका रूट क्या है, कब आती है ये कमी इन्वोक कब होती है, कब ये जागृत हो जाती है, इमर्ज कब होती है, ट्रिगर कैसे होती है ये कमी, और उसके पीछे का मेरा डिज़ायर क्या होता है। क्या मुझे उसके पीछे कुछ चाहिए? जब मुझे कुछ चाहिए होता है तभी वो इच्छाओं की वजह से भी कमियां जागृत होती हैं। तो इसीलिए पहले तो अपने पर्सनालिटी को हमने डीपली एनालाइज करना है कि मेरे अंदर गड़बड़ कहाँ है और वो गड़बड़ आती क्यों है। क्योंकि माया के आने का रास्ता वही गड़बड़ है। और जब हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके रूट को समझते हैं, ज्ञान की रीति से ज्ञान के पॉइंट को उसमें अप्लाई करते हैं, तो हम उस माया से या उस कमी कमज़ोरी से बच सकते हैं। तो ये है कि कारण से पहले ही उसका निवारण कर देना। तो ये कौन करेगा? मास्टर नॉलेजफुल आत्माएं। तो अब जब भी हम कहें कि मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा मतलब मुझे तो सब पता है। नो, मास्टर नॉलेजफुल मतलब उस आत्मा को हर एक चीज़ का नॉलेज है। अपने ऊपर उसने हर तरह का एनालाइज़ किया है खुद को, हर तरह का एनालिसिस है उसके पास अपने को लेके। हर परिस्थिति में मेरा रिएक्शन कैसा रहता है, मैं कहाँ क्या बात करती हूँ, क्या मेरे अंदर कमज़ोरी है, एवरीथिंग। तो इसलिए वो मास्टर नॉलेजफुल आत्माएं हैं। तो जो माया के आने का रास्ता बंद करती है, माया जीत बन जाती है, माया के आने से पहले ही जो कारण है उसका निवारण कर देती है। तो ये थे आज के महावाक्य 1/11/1981 पार्ट 2। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओम शांति।